जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज जोगर पहले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे, जस्टिस अरबाब ताहिर सातवें, जस्टिस समन रिफत आठवें नंबर पर, जस्टिस खादिम सुब्रो का सीनियरिटी में नवा, जबकि जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज सीनियरिटी में सबसे आखिरी यानी 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस खादिम सुब्रो और जस्टिस आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। जस्टिस सरफराज जोगर और 2 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दे दी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी ना करने का ऐलान। कहा वो मुल्क में तेज़ी से होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सार्फिन के लिए 7.5 रुपए फी यूनिट की कमी में से 4.5 रुपए पाकिस्तानी RPP से किए गए मुज़ाकरात के नतीजे में हुई। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिल्स में PTV की फीस ख़त्म करने का भी ऐलान किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से बिलिंग में शफाफियत आएगी। मीटर रीडर को यह जालिमाना इख्तियार हासिल था कि वो एक दिन लेट रीडिंग लेकर सारिफ का बिल 2000 से 8000 कर सकता था। दरियाए स्वात में फंसे खानदान की मदद के लिए रेस्क्यू 1122 की पहली गाड़ी तकरीबन 19 मिनट बाद पहुंची, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों के पास फंसे अफराद को निकालने के लिए आलात और दीगर सामान ही नहीं था। मेडिकल एम्बुलेंस में सिर्फ मेडिकल टीम थी। CCTV वीडियो मंजर-ए-आम पर वीडियो में एम्बुलेंस के साथ वाटर व्हीकल्स, कश्तियाँ और दीगर मुतालिक आलात नजर नहीं आए। दरिया स्वात के रेले में डूबने वाले एक और बच्चे की लाश निकाली गई। लाश 4 सदा में दरिया से मिली। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। एक बच्चे की तलाश जारी। हादसा जमे को पेश आया जिसमें 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला इंतजामिया के मुताबिक कांजू ब्रिज से फिजा घाट तक 49 मुकामात पर तजावुजात को खत्म किया जाएगा। दरिया स्वात के किनारे मौजूद तजावुजात भी खत्म की जाएंगी। होटल मालिकान का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने फिजा घाट बाईपास मेन रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। रेस्क्यू वाले खाली हाथ आए थे। हादसात अल्लाह की जानिब से आते हैं, लेकिन उनके सद्देबाब के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मजम्मत। डस्का में सानिया स्वात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानिया स्वात पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सकें। माँ के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। मुतासरा ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। PDMA खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रेलों की जद में आकर स्वात में 13, एबटाबाद में 3, जबकि पेशावर, चारसदा, मलाकांड और शांगला में एक एक शख्स जाँ बहक। बारिशों और सैलाब से स्वात में 6 घर मुकम्मल तबाह, 50 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 2 रोज़ से जारी बारिश के बाद दरिया काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया स्वात का सैलाबी रेला दरिया काबुल में दाखिल। सैलाबी रेला आज किसी वक्त नौशहरा के मुकाम से गुजरेगा। जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। हुंजा के इलाके नगर में ग्लेशियर पिघलने से टकरकोट नाले में पानी की सतह बुलंद होने के बायस ज़मीनी कटाव जारी। खतरे के पेश नज़र नाले के करीब 5 घर खाली करा दिए गए। बलोचिस्तान के जिला यूब में सैलाबी रैली में कार बहने से 3 सगी बहनें और एक बच्ची जाँ बहक। जिंदा बच जाने वाली एक बहन की हालत तशवीशनाक। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से था।
जाम बहक चारों खवातीन की नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाके में तदफीन। जियारत के इलाके के लिए जरगी डैम में 3 बच्चियां डूब गईं, 2 को बचा लिया गया, तीसरी की तलाश अभी जारी। कोहलू में शदीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों को पिकनिक के लिए सैलाबी रैली की गुजरगाहों पर जाने से गुरेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान में योब, शिरानी, जियारत, हरनाई, कल्लात और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश। 2-2 फीट के गड्ढे बड़े हुए हैं, बच्चे भी गिरते हैं पानी में, औरतें भी गिरती है। जब भी बारिश होती है हम तो ख्वार हैं, विदाउट बारिश भी पानी की लाइन फटी, गटर लाइन फटी, हम 3-3 दिन ऐसे ही रहे। ढलान है यहाँ पे, हर दफ़ा यही मामला होता है, जब बाइकें सब कुछ बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। शहर में कुछ मकामात पर बरसाती पानी जमा, शहर के बेशतर मकामात से पानी का निकास कर दिया गया। गार्डन में, चिड़ियाघर, गुरुबंदर चौरंगी, मॉडल कॉलोनी और बागी कोरंगी रोड पर बारिश का पानी अब तक जमा। खस्ता हाल सड़कों पर जमा पानी से लोगों को शदीद मुश्किलात। तर्जमान सिंध हुकूमत का कहना है कि शहर की तमाम बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है। कराची में 2 रोज़ की बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। लियारी मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा में जंग बंदी पर जोर। एक बयान में कहा कि गजा में जंग बंदी के लिए मुआहिदा किया जाए और यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम कहा। नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील करने की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा इसराइली वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। बोले नेतन्याहू को इसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमरीका में वो खुद गुजरे हैं। गजा में हफ्ते को इसराइली फौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। तल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन ने गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमेरिका ने अस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अस्फहान के एटमी तंसीब में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बॉम्ब इसीलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर ना होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल ने बात अमेरिकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नेतन्स की तंसीबात पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे। ईरान ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी आयद कर दी। IAEA को एटमी तंसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ग्रॉसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रॉसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और गुलाम करार दिया था। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने दौरान जंग ईरान की किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान ईरान के सफ़ीर का कहना था कि भारत खिते में अमेरिका का इत्तेहादी और उसके ज़ेरे असर है। इसराइल से भारत के गहरे मरासिम है। ईरानी सफ़ीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ ज़ार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू दो तरफ़ा और कसीरुल जहती तावन पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी बातचीत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत की। आसियान का इजलास 10 से 11 जुलाई तक कुआलालंपुर मलेशिया में होगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बनू अहमद शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले में जख्मी जवानों की अयादत। कहा कि आपका हौसला देखकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म मज़ीद मजबूत हुआ। आपका गैर मामूली जज्बा देकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस कौम के पास बहादुर बेचे हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने भी वज़ीर दाखिला के हमरा जख्मियों की अयादत की। पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 350 बेहतरीन जामियात में जगह बनाने में नाकाम। आलमी इदारे QS ने साल 2026 के लिए जामियात की दर्जाबंदी जारी कर दी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में 354वीं पोजीशन के साथ सर फहरिस्त। नस्ट की 371वीं पोजीशन। जामिया कराची 1001 जामियात में जगह बना सकी। सिंध की कोई और जामिया 1500 जामियात में भी जगह न बना सकी। दुनिया की 10 बेहतरीन जामियात में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका पहले, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका तीसरे नंबर पर है। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई है। कमिश्नर साहिवाल का नोटिस। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। बुरसा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का इल्जाम लगाया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर शर्मनाक फैसला सियाह अदालती तारीख में एक और बाब का इजाफा है। इन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक था, मगर इन नशिस्तों की बंदर बांट कर दी गई। ये लोग 2 नंबरी और जाली फैसलों से हासिल नशिस्तों के जरिए इक़्तिदार से चिमटे रहने को कामयाब सियासत समझते हैं। देखते हैं कि वसूली बातें करने वाले वसूली नशिस्तें कबूल करते हैं या नहीं। फॉर्म 47 की नून लीग और पीपल्स पार्टी से तवक्को नहीं। देखते हैं कि मौलाना ये नशिस्तें वसूल करते हैं या नहीं। 8 फरवरी को जमात इस्लामी की कई नशिस्तें छीन कर एक सीट देने की कोशिश की गई थी। प्लेटफॉर्म 45 के मुताबिक ये सीट कुछ वोटों से हार गए थे, इसलिए ये सीट वापस कर दी थी। FIA ने गुजरांवाला और गुजरात में कार्रवाई करते हुए 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड के मुकदमात में मुलव्वस हैं। लाहौर के इलाके शहादरा में मोटरसाइकिल सवार ने मुबैना तौर पर लिफ्ट देने के बहाने 12 साल के लड़के को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद घर से सौदा लेने के लिए निकला था। CCTV वीडियो सामने आ गई। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। बलूचिस्तान के जिला मुस्तकिल बारखान गिरदुनमा में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 5.3 गहराई 10 फुट रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मुस्तकिल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक मुस्तकिल की तहसील केंगरी में मकानात गिरने से 5 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक, सैकड़ों घरों को नुकसान। गुज़िश्ता 20 माह में इसराइल के हमले गज़ा समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लेबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़ायद हमले किए। हमलों में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद और 1,31,000 से ज़ायद जख्मी हुए। लेबनान में 15,000 से ज़ायद इसराइली हमलों में 1,500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। इसराइल ने शाम में गुज़िश्ता 6 माह में 200 हमले किए। आदाद शुमार के मुताबिक इसराइल के यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाह को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिनमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद, 5,000 से ज़ायद जख्मी हुए। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह मौका दिया कि हम अपने आप को सामने स्क्रीन पर ला सकें। खेलना चाहता हूँ आगे इंटरनेशनल के लिए, अभी ट्रायल आ रहा है, इसमें देखूंगा इंशाल्लाह। स्पिनर, बॉलर, राइट आर्म और क्या जो मुझे ट्रायल दिए मुझे बहुत खुशी हुई और बलूचिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे जो रॉ टैलेंट्स है उसको आगे प्रमोट करें। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत IT यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स तीसरे रोज भी जारी। लाहौर कलंदर्स की ज़ेरे निगरानी टैलेंट हंट ट्रायल्स में बलूचिस्तान भर से 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से मुस्बत इशारे मिलने लगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत का पाकिस्तान के साथ खेलने की पॉलिसी में नर्म और लचकदार रवैया बरकरार है। ज़राए का कहना है कि एशिया कप रवां बरस सितंबर में यूएई में करवाया जाएगा। शेड्यूल का ऐलान जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्की है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। पाकिस्तान गर्ल्स नेटबॉल टीम की एक और कामयाबी। जनूबी कोरिया में जारी इवेंट में मेजबान मुल्क के खिलाफ 6 के गोल के मुकाबले में 91 गोल से फतह हासिल की। ये पाकिस्तान वुमेन नेटबॉल की इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह है। पाकिस्तान वुमेन नेटबॉल टीम अगले मैच में जापान के मध्य मुकाबले होगी। ज़हनी दबाव से छुटकारा पाना है तो खुली फजा में योगा कीजिए। लाहौर के शालामार बाग में सुबह सवेरे योगा करने वालों का रश। योगा ट्रेनर मोहम्मद जुल्फ़िकार का दावा है कि पावर योगा की ये तकनीक आपके चेहरे पर डिंपल और सुर्खी लाएगी। लाफ्टर थेरेपी घरेलू झगड़ों से निजात दिलाएगी। योगा करने वाले अफराद का कहना है कि इस वर्जिश से वो पूरा दिन तरोताज़ा रहते हैं। जियो और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम के जरिए जहनी सेहत से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। जहनी अमराज से मुतालिक मालूमात होने से उसका बर वक्त पता चल सकता है और इलाज भी मुमकिन है। और दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदारजी 3 भारतीय इंतहा पसंदों पर बिजली बनकर गिर गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फिल्म की नुमाइश जारी। भारतीय सेंसर बोर्ड भारत में फिल्म को बैन कर चुका है। गीत निगार जावेद अख्तर ने कहा कि फिल्म बैन नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें पैसा हिंदुस्तानी आदमी का ही डूबेगा। साथ ही जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि फिल्म साजों को तनबीह भी करनी चाहिए कि आइंदा किसी भी पाकिस्तानी को अपनी फिल्म में कास्ट ना करें।